अस्सलाम वालेकुम बच्चे, आज हम केमिस्ट्री में कौन सा टॉपिक डिस्कस करने वाले हैं? लिमिटिंग रिएक्टेंट। ठीक है, तो ये टॉपिक लॉन्ग क्वेश्चन में तो नहीं, लॉन्ग क्वेश्चन में इसका न्यूमेरिकल आ सकता है, शॉर्ट में बच्चे इसका आपको डेफिनेशन आ सकती है, और कभी कभी ऐसे भी आ जाता है डिफाइन, तो डेफिनेटली आप एग्जांपल लिखेंगे। और कभी कभी इस तरह से भी आ जाता है कि डिफाइन लिमिटिंग रिएक्टेंट एंड गिव 2 एग्जांपल्स एटलीस्ट, तो आपने 2 एग्जांपल ज़रूर करनी है। अब सवाल ये है कि लिमिटिंग रिएक्टेंट होता क्या है। लिमिटिंग बच्चे लफ्ज लिया गया है लिमिट से, और लिमिट का मतलब क्या होता है? रुकना या रुक जाना। ठीक हो गया, तो कोशिश करते हैं इसको देखने की। जी, हमारे पास क्या है बच्चे? लिमिटिंग रिएक्टेंट। लिमिटिंग रिएक्टेंट में ये वर्ड कहाँ से लिया गया? लिमिट से। और लिमिट का मतलब क्या होता है? रुकना, रोकना, या रोक देना, या रुक जाना। ठीक हो गया, तो अब हमारे पास जो रिएक्टेंट्स होते हैं, सपोज ए और बी रिएक्टेंट्स हैं, उनके मिलने से एक प्रोडक्ट बन रही है ए और बी। इन दोनों में से वो रिएक्टेंट जो रिएक्शन को रोक देगा उसको हम क्या कहेंगे? लिमिटिंग रिएक्टेंट कहेंगे। ठीक है, अब यहाँ पर मैं आपको एक एग्जांपल समझा देती हूँ। जैसे बच्चे, मैं कहती हूँ सोडियम हाइड्रोक्साइड प्लस HCl मिलते हैं तो क्या बनता है? सोडियम क्लोराइड प्लस वाटर बनता है। अब इसको देख के पता चल रहा है कि एक मॉलिक्यूल, एक मोल सोडियम का होगा, एक मोल HCl का होगा, तो आगे एक मोल किसका बनेगा? NaCl का। सपोज कर लेते हैं यहाँ पर 20 मोल्स थे सोडियम हाइड्रोक्साइड के और 10 मोल्स थे HCl के, तो डेफिनेट सी बात है कि इसके जो सोडियम हाइड्रोक्साइड के 10 मोल्स हैं, उनमें से 10 मोल्स इन 10 मोल्स ऑफ HCl के साथ रिएक्ट करके आगे क्या बना देंगे बच्चे? 10 मोल्स ऑफ NaCl बना देंगे। अभी भी 10 मोल्स जो होंगे वो बाकी होंगे, रिमेनिंग होंगे किसके बच्चे? NaOH के। ठीक हो गया, अब यहाँ पर रिएक्शन मजीद नहीं होगा, रिएक्शन स्टॉप हो जाएगा। क्यों स्टॉप हो जाएगा? क्योंकि बच्चे HCl खत्म हो गया है। ठीक है, तो यहाँ पर रिएक्शन किसकी वजह से स्टॉप हुआ है बच्चे? HCl की वजह से। इस वजह से HCl को हम क्या कहेंगे? लिमिटिंग रिएक्टेंट कहेंगे। तो हम क्या कहेंगे? यहाँ पर रिएक्शन स्टॉप हुआ है किसकी वजह से? HCl की वजह से, क्योंकि HCl खत्म हो गया वहां पर। इस वजह से HCl को हम क्या कहेंगे? लिमिटिंग रिएक्टेंट, मतलब कि ऐसा रिएक्टेंट जिसने रिएक्शन को लिमिट कर दिया, रिएक्शन को रोक दिया। आई होप सो कि आपको इसका कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया होगा कि कोई भी ऐसा रिएक्टेंट जिसकी वजह से रिएक्शन रुक जाए उसको हम क्या कहते हैं? लिमिटिंग रिएक्टेंट कहते हैं। और रिएक्शन क्यों रुकता है, क्यों स्टॉप होता है? क्योंकि उसकी कंसंट्रेशन हमारे पास कम होती है। ठीक है, चले अब इसकी डेफिनेशन देख लेते हैं। जी, यहाँ से करेंगे बच्चे आप डेफिनेशन। द लिमिटिंग रिएक्टेंट इज अ रिएक्टेंट दैट कंट्रोल्स द अमाउंट ऑफ द प्रोडक्ट फॉर्म्ड इन अ केमिकल रिएक्शन ड्यू टू इट्स स्मॉल अमाउंट। तो उन्होंने कहा कि ये प्रोडक्ट की अमाउंट को कंट्रोल करता है ड्यू टू इट्स स्मॉल अमाउंट। बच्चे इट्स डेफिनेट, अगर आप इस एग्जांपल को देखें तो यहाँ पर प्रोडक्ट कितनी बनेगी? 10 मोल। प्रोडक्ट यहाँ पर किस पर डिपेंड कर रही है? HCl पर। NaOH पर डिपेंड नहीं कर रही, क्योंकि NaOH तो अभी और पड़ा हुआ है। तो जिसकी क्वांटिटी कम होती है उस पर डिपेंड करती है किसकी कंसंट्रेशन बच्चे? प्रोडक्ट्स की कंसंट्रेशन। तो उसको हम क्या कहते हैं? लिमिटिंग रिएक्टेंट कहते हैं। ठीक हो गया, तो लिमिटिंग रिएक्टेंट पे आपने बात याद रखनी है। 2 चीजें हमने इसकी डेफिनेशन के अंदर डिस्कस की, जिसमें से बच्चे पहली उन्होंने क्या कहा? ये कंट्रोल करता है किसको? प्रोडक्ट्स को। और दूसरी बात उन्होंने क्या कही कि ये जनाब अली स्मॉल क्वांटिटी में होता है, लेस क्वांटिटी में होता है। तो कम क्वांटिटी में होने की वजह से ही ये प्रोडक्ट्स को कंट्रोल कर रहा होता है। जैसे कि आप ऊपर एग्जांपल में देख सकते हो कि हमारे पास प्रोडक्ट सिर्फ 10 मोल्स बने हैं। क्यों 10 मोल्स बने? क्योंकि HCl के 10 मोल्स थे और HCl की कम क्वांटिटी की वजह से ये रिएक्शन रुक गया। इस वजह से हम HCl को क्या कहेंगे? लिमिटिंग रिएक्टेंट कहेंगे। ठीक हो गया, उसके बाद ये 2 एग्जांपल्स आप एट लीस्ट करोगे, जैसे कि मैंने पहले मेंशन किया। यहाँ पर पहली एग्जांपल बच्चे सैंडविचेस की दी गई है, जिसमें कह रहे हैं
The concept of limiting reactant is analogous to the relationship between the number of kebabs and slices to prepare sandwiches. ठीक है, if we have 30 kebabs and 5 breads having 58 slices, then we can only prepare 29 sandwiches. It is very simple example बच्चे. हमने क्या बनाना है, कबाब और स्लाइसेस को मिला के हमने बनाने हैं सैंडविचेस. ठीक हो गया. अब देखें, डेफिनेट सी बात है, ये एक ऊपर स्लाइस होगा, एक ये नीचे स्लाइस होगा, दरमियान में ये क्या पड़ा हुआ होगा, कबाब पड़ा हुआ होगा. तो ये मिलने से हमारे पास ये हमारा क्या बन गया है, हमारा सैंडविच बन गया. मतलब कि एक सैंडविच बनने के लिए 2 स्लाइसेस चाहिए. ठीक है, 1 सैंडविच के लिए हमारे पास कितने स्लाइसेस चाहिए, याद रखिएगा, एक सैंडविच के लिए 2 स्लाइसेस, एक ऊपर और एक नीचे, प्लस 1 कबाब चाहिए जो कि इन दोनों स्लाइसेस के दरमियान में होगा. अब उन्होंने कहा हमारे पास टोटल कितने कबाब हैं बच्चे, 30 कबाब हैं, और स्लाइसेस कितने हैं, 58 स्लाइसेस हैं. अब आगे सैंडविचेस कितने बने हैं, 29 सैंडविचेस बने हैं. क्योंकि बच्चे 29 को अगर आप 2 से मल्टीप्लाई करोगे तो ये क्या आ जाता है, 58. क्योंकि 58 स्लाइसेस थे इसलिए 29 सैंडविचेस बन गए. तो 29 सैंडविचेस के अंदर कितने कबाब लगे बच्चे, 29 कबाब जो थे वो 58 स्लाइसेस के अंदर लग गए. अभी भी 1 कबाब जो है वो हमारे पास रिमेनिंग है, एक्स्ट्रा है. ठीक हो गया. तो इसका मतलब कि कबाब भी पड़ा हुआ है, कबाब हमारे पास एक्स्ट्रा है, और रिएक्शन हमारे पास क्यों रुक गया, मतलब हम मजीद सैंडविच क्यों नहीं बना सकते, क्योंकि हमारे पास स्लाइसेस खत्म हो गए हैं. ठीक है, तो इस वजह से स्लाइसेस यहाँ पर किसका काम करेंगे बच्चे, लिमिटिंग रिएक्टेंट का काम करेंगे. उसके बाद सेकंड एग्जांपल यहाँ पर जो दी गई है, दैट इज ऑफ वाटर, जिसमें उन्होंने कहा हुआ है व्हेन वी टेक 2 moles of हाइड्रोजन एंड अलाउ इट टू रिएक्ट विद 2 moles of ऑक्सीजन, देन वी विल गेट ओनली 2 moles of वाटर. एक्चुअली वी विल गेट 2 moles of water because 2 moles of hydrogen react with 1 mole of oxygen according to the balanced equation. Since less hydrogen is present as compared to oxygen, so hydrogen is a limiting reactant. बहुत ही सिंपल सी बात की हुई है बच्चे. इन्होंने यहाँ पर इन्होंने कहा हुआ है कि हमने कितने मोल्स लिए हैं बच्चे वाटर में, जी हाइड्रोजन है प्लस क्या है, ऑक्सीजन. इसके भी इन्होंने क्या लिए बच्चे, 2 मोल्स लिए हैं, और इसके भी इन्होंने क्या लिए हैं, 2 मोल्स लिए हैं. ठीक है, ये हाइड्रोजन गैस है और ये ऑक्सीजन गैस है. अब अगर इसका मैथ की बात करें तो इसका बनता है 4 ग्राम और इसका बनता है बच्चे 64 ग्राम. ठीक हो गया. अब हमारे पास ये आ गया है. अब उन्होंने कहा हमारे पास वाटर के कितने मोल्स बने हैं, H2O के भी उन्होंने कहा 2 मोल्स बने हैं, और यहाँ पर लिमिटिंग रिएक्टेंट किसको कह दिया बच्चे, हाइड्रोजन को. अब इसको देख लेते हैं क्यों. अब देखें, मैं यहाँ पर आपको बताती हूँ, वाटर में याद रखिएगा हमेशा 2 ग्राम क्या होता है बच्चे, हाइड्रोजन, और 16 ग्राम क्या होती है, ऑक्सीजन होती है. ये एक नॉर्मल वाटर के मॉलिक्यूल में होती है. ठीक है, अब देखें 2 ग्राम हाइड्रोजन प्लस 16 ग्राम ऑक्सीजन मिले तो इन दोनों के मिलने से हमारे पास एक वाटर मॉलिक्यूल बन गया. अब टोटल कितने थे, 4 ग्राम. अभी भी 2 ग्राम पड़े हुए हैं तो मजीद 2 ग्राम इसमें से इधर आए, और प्लस 16 ग्राम हमने यहाँ पर लिए ऑक्सीजन के, तो इनके मिलने से फिर से हमारे पास क्या बन गया, 1 मोल ऑफ वाटर दोबारा से. ठीक है, अब देखिए 2 और 2, 4 ग्राम हाइड्रोजन हमारी खत्म हो गई क्योंकि हमारे पास हाइड्रोजन थी ही कितनी, 4 ग्राम. ऑक्सीजन देखें 16 और 16 कितनी हुई है, 32 ग्राम. ठीक है, टोटल अगर मैं इनका निकाल के लिखूं तो टोटल बच्चे आप देख सकते हो 4 ग्राम हाइड्रोजन प्लस 16 और 16 32 ग्राम क्या है, ऑक्सीजन. तो हमारे पास टोटल कितने बन रहे हैं, वाटर मोल्स 2 मोल्स बन रहे हैं. है तो ये देख लें, इसको हाईलाइट कर. तो 4 ग्राम हाइड्रोजन 32 ग्राम ऑक्सीजन इस्तेमाल हुई और 2 वाटर मोल्स बन गए. अब मसला ये कि टोटल हमारे पास कितनी थी ऑक्सीजन, 64 ग्राम. इसका मतलब कि 32 ग्राम यूज हुई, अभी भी 32 ग्राम ऑक्सीजन रिमेनिंग है हमारे पास. लेकिन
रिएक्शन स्टॉप हो गया। क्यों? क्योंकि 4 ग्राम हाइड्रोजन थी जो कि हमने पूरी की पूरी इस्तेमाल कर ली, अब हमारे पास हाइड्रोजन फ्री नहीं है, इस वजह से ये रिएक्शन स्टॉप हो गया। तो इसको हम यहाँ पर इसलिए लिमिटिंग रिएक्टेंट किसको कहेंगे बच्चे? हाइड्रोजन को कहेंगे। इज इट क्लियर बच्चे? इसी तरह से एक आपसे इम्पोर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन है, ये पूछा जा सकता है, हाउ लिमिटिंग रिएक्टेंट इज आइडेंटिफाइड, मतलब क्या आइडेंटिफिकेशन ऑफ लिमिटिंग रिएक्टेंट। तो इसके 3 स्टेप्स होते हैं। पहले स्टेप में आपने क्या करना है बच्चे? आपने कैलकुलेट करने हैं नंबर ऑफ मोल्स फ्रॉम द अमाउंट ऑफ रिएक्टेंट। ठीक है, आपने यहाँ पर नंबर ऑफ मोल्स कैलकुलेट करने हैं। कहाँ से? अमाउंट ऑफ रिएक्टेंट से। उसके बाद आपने सेकेंड स्टेप में क्या करना है? फाइंड आउट द नंबर ऑफ मोल्स ऑफ प्रोडक्ट। पहले स्टेप में आपने नंबर ऑफ मोल्स फाइंड करने हैं रिएक्टेंट के, दूसरे स्टेप में आपने नंबर ऑफ मोल्स फाइंड करने हैं किसके? प्रोडक्ट्स के। ठीक हो गया। उसके बाद तीसरे स्टेप में क्या करना है बच्चे? आइडेंटिफाई द रिएक्टेंट विच प्रोड्यूसेस द लीस्ट अमाउंट ऑफ प्रोडक्ट एज अ लिमिटिंग रिएक्टेंट। फिर आपने देखना है कि जो रिएक्टेंट्स हैं उनमें से कौन सा रिएक्टेंट है जिसकी वजह से रिएक्शन स्टॉप हो गया या प्रोडक्ट्स की कम अमाउंट बनी है। तो इस तरह से आप उसको आइडेंटिफाई कर लोगे। ये हमने 3 स्टेप्स करने हैं, इनको जल्दी से देख लेते हैं। जिसमें फर्स्ट स्टेप क्या आता है बच्चे? हमने फाइंड करने होते हैं नंबर ऑफ मोल्स ऑफ रिएक्टेंट्स। ठीक हो गया। दूसरे स्टेप में हमने क्या करने होते हैं? वी हैव टू फाइंड नंबर ऑफ मोल्स ऑफ प्रोडक्ट। और तीसरे स्टेप में फिर हमने आइडेंटिफाई करना होता है रिएक्टेंट को कि जिसकी वजह से रिएक्शन स्टॉप हो गया, और उसी रिएक्टेंट को फिर हम किसका नाम दे देते हैं? लिमिटिंग रिएक्टेंट का नाम दे देते हैं।